लास्ट एलिमेंट स्टार्ट किया तुमने? ठीक है, यहाँ पर अपना कौन सी टाइप से चल रहा है? सी टाइप, डी टाइप? डी टाइप। ना, सी से चल रहा है शायद। ये अरीना का नाम शायद हमने अपना बनाया है ना। ठीक है, चलिए जैम स्टार्ट करेंगे। ऑनलाइन चलता है ऑफलाइन? ऑफलाइन, ऑफलाइन चलता है। इंस्टॉल करके देखा था एलिमेंटर? कोई डाउट है किसी का यहाँ तक वर्डप्रेस में? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एलिमेंटर से रिलेटेड हो या डीबी थीम से रिलेटेड हो या वर्डप्रेस में पर्टिकुलर किसी सेटिंग से रिलेटेड हो, लाइक कैटेगरी वगैरह, यहाँ तक का पार्ट क्लियर है सभी को? यस सर। यहाँ वाले वर्डप्रेस में तो हमने एलिमेंटर नहीं डाला था। चलिए तो लॉगिन करेंगे। सबसे पहले नोटपैड से इसकी लॉगिन डिटेल निकाल लेते हैं। इसका हमने नाम रखा है एडमिन, तो यहाँ पे लिखेंगे WP एडमिन लिख लो या लॉगिन लिख लो, बात है की। सर्च करेंगे एलिमेंटर, एंड क्लिक ऑन इंस्टॉल। वर्डप्रेस में बिल्डर बहुत हैं, बट ऑफिशियली जो देखा जाता है, मतलब कि जब आप कभी जॉब पर जाओगे और आपसे बोला जाए कि भाई आपको कोई टेम्पलेट डिज़ाइन करने के लिए दिया जाए तो क्या एलिमेंटर पे डिज़ाइन करवाओ, तो एक ही प्लगइन का नेम आता है विच इज़ एलिमेंटर।
तो एलिमेंटर पे आपका एक्सपर्टीज़ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऑफिशियली यही सर्टिफाइड है वर्डप्रेस की थीम को बनाने के लिए। ठीक है, प्लगइन बहुत सारे आते हैं, अगेन बोलूँगा, लेकिन एलिमेंटर आपको आना चाहिए, क्योंकि जब आप वर्डप्रेस रिलेटेड जॉब देखेंगे ना naukri.com या किसी भी प्लेटफॉर्म पर, तो वहाँ पर एलिमेंटर मेंशन होगा। आज हम लोग एलिमेंटर डाल रहे हैं, ये एक ट्रायल वर्जन है, और मैं आपको एक कंपैरिजन दिखाना चाह रहा हूँ कि क्या आपको मिलता है ट्रायल वर्जन के अंदर, जिसकी हेल्प से आप अपना काम कर सकते हैं। तो जैसे हम लोग यहाँ पर आते हैं, तो आप सबसे पहले एक ऑप्शन देखेंगे कि भाई आपको एक अकाउंट बनाने का ऑप्शन आता है कि भाई आपने अपना यहाँ से अकाउंट क्रिएट करें। ठीक है, फिलहाल जैसे मैं ऐसे इसको स्किप कर लेता हूँ, कंटिन्यू विद हेलो थीम। यहाँ से आप देखेंगे हमारी साइट का नेम क्या है, ये सारी चीज़ें स्किप करते जाइए। तो यहाँ पर ऊपर देख रहे हैं अपग्रेड करने का ऑप्शन आ रहा है इसमें। तो यहाँ से आपको 90+ बेसिक एंड प्रो विजिट्स मिल जाएंगे, 300+ बेसिक एंड प्रो टेम्पलेट मिलेंगे। इसके अंदर वेब टेम्पलेट बने बनाए होते हैं, बस आपने उनको पिक करना है और अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लेना होता है। बट मैं आपको एलिमेंटर रिकमेंड कर रहा हूँ कि बिल्कुल स्क्रैच से बनाने के लिए। तो जैसे हम लोगों ने लास्ट क्लास में एक अपना नैब बार फुटर इस तरह की चीज़ हम लोगों ने बिल्ड की थी। तो देखिए हम लोग यहाँ पर आ गए इसमें। तो यहाँ से आपको कंट्रोल मिलता है साइट सेटिंग। साइट सेटिंग का मतलब ये होगा कि ग्लोबली जो भी आपने चेंजेस करने हैं, लाइक ग्लोबल कलर, ग्लोबल फॉन्ट, पे आपको लगता है कि मेरे को अपनी वेबसाइट में वन गो में एरियल फॉन्ट सेट करना है, तो आप ग्लोबल फॉन्ट में यहाँ पर आके अपना सेट कर दो। प्राइमरी सेकेंडरी टेक्स्ट कलर क्या रखना है और क्या अपने फॉन्ट्स लगाने हैं अपने कंप्यूटर में, है ना। तो सारी चीज़ हम लोग यहाँ से वन गो में, या फिर और भी अपना कोई कस्टम स्टाइल अगर आप ऐड करना चाह रहे हैं तो यहाँ से जाके आप अपना ऐड कर लो। इसी तरह से ग्लोबल कलर, टाइपोग्राफी, बटन्स, इमेज जो भी आप डालना चाहें वो यहाँ से ग्लोबल ऐड यहाँ से करेंगे। इसके अलावा यहाँ से आपको मिलता है थीम बिल्डर का ऑप्शन। तो थीम बिल्डर में जो भी आप बनाना चाह रहे हैं, लाइक जैसे कि हेडर फुटर, यहाँ पर क्या लिखा रहा है अभी, अपग्रेड। ठीक है, तो ये कह रहा है कि भाई पहले अपग्रेड करो तब आपको हम बनाने देंगे, अदरवाइज तो जो पेज आपने बना रखा शायद उसी के अंदर ही आप चेंजेस वगैरह कर पाओगे। सो इसीलिए मैंने आपको क्या बताया था, प्रो वाला फीचर लास्ट क्लास में, कि अगर आपने प्रो डाल दिया तो आपकी काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम जो है वो यहाँ पर सॉल्व हो जाती है। तो चलो ट्राई मार के देखते हैं प्रो के साथ। तो यहाँ से जाएंगे एडमिन, डैशबोर्ड पर आएंगे, और अभी आप यहाँ पर एलिमेंटर देख रहे हैं, नीचे अपग्रेड का आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो जैसे हम लोग प्लगइन्स में आएंगे यहाँ से, और यहाँ से क्लिक करेंगे इंस्टॉल्ड प्लगइन, तो जो भी हमारा ये एलिमेंटर है इसको हमने क्या करना है, डीएक्टिवेट कर देना है। इसके बाद ऐड न्यू प्लगइन, तो नॉर्मल तुम्हारे पास ऑलरेडी आ ही गया है, तो प्रो वाला इसमें और अपलोड कर दो। यहाँ से चूज़ फाइल, शायद तो तुम्हारी पुरानी क्लास का शायद पहले से पढ़ा हो, तो वो देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ से डाउनलोड सर्च करेंगे एलिमेंटर, ऐसे प्रो दिखाई दे रहा है, इसको हम उठाएंगे, इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे। सो यहाँ से इंस्टॉल्ड प्लगइन में वापस आइएगा, इसका दोनों को सेलेक्ट, और यहाँ से हम लोग क्या बोलेंगे, अगेन एक्टिवेट एंड अप्लाई। ठीक है, सो अभी यहाँ पर कुछ आ रहा है क्या, अपग्रेड वाला चला गया ना ऑप्शन, तो वो पार्ट हमारा रिमूव हो चुका है इसके अंदर। अब यहाँ पर अगर हम लोग आते हैं थीम बिल्डर के अंदर,
सारे फीचर अनलॉक हो गए। तो समझ में आया। तो जनरली होता क्या है ना कि इसी वजह से मतलब इसकी डिसेंट अमाउंट इसका रहता है एक एलिमेंट्री का, बट ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा इसका कोई चार्ज होता है। तो अगर आप इसको परचेज़ कर लेते हैं तो आपका काम बहुत फास्ट हो जाता है। जैसे हम लोग elementor.com के ऑफिशियल साइट पर आते हैं, प्राइसिंग पर क्लिक करेंगे यहाँ से, तो इसका इंडिविजुअल और एंटरप्राइज लेवल दोनों तरीके से इसकी कॉस्टिंग आती है। तो एक बार ज़रा नज़र डालते हैं कि क्या इसका चार्जेस रहता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है जैसे वर्डप्रेस होस्टिंग, वर्डप्रेस, तो हमें यहाँ पर पेज बिल्डर प्लगइन की बात करनी है। एसेंशियल, ठीक है, सिंगल साइट के लिए $99 पर ईयर, 3 साइट्स के लिए $199 25 साइट्स के लिए, और $399 पर ईयर 2000 साइट्स के लिए। सो अगर कोई एजेंसी है, ठीक है, तो 399 देखा जाए तो कुछ भी कॉस्ट नहीं है, ठीक है। आप 3 से 4 प्रोजेक्ट के अंदर ही पूरी अपनी एलिमेंटर की कॉस्ट रिकवर कर ले, तो इन्होंने अलग अलग प्लान बना के दिए हुए। तो $59 इंडिविजुअल बनने के लिए हो गया इसके अंदर। उसके अंदर आपको क्या क्या मिल जाएगा, फॉर्म बिल्डर, डायनामिक कंटेंट, थीम बिल्डर, 50 प्रो विजिट्स मिलेंगे इसके अंदर, और यहाँ से प्रीमियम सपोर्ट रहेगा। क्या नहीं मिलेगा, जैसे पॉपअप बनाना हो आपको, कस्टम कोड एंड सीएसएस लिखना हो, ई कॉमर्स के फीचर, या फिर कोलैबोरेटिव नोट्स। कोलैबोरेटिव से मतलब ये है कि भाई हम एक ही एलिमेंटर में मल्टीपल यूज़र बना के काम कर सकते हैं कि किसने किस तरह से उसके अंदर अपने काम करने हैं। ये ऐसे यहाँ पर एडवांस वाला फीचर है, इसमें सारी चीज़ें आपकी खुल जाएंगी, बस साइट जो रहेंगी लिमिटेड 3 रहेंगी इसके अंदर। तो एजेंसी मॉडल में जाने से पहले बंदा अगर एक्सपर्ट ले लिया, अगर उसको लग रहा है कि भाई इतने से मेरा काम चल रहा है, तो बाद में अपग्रेड कर सकते हैं। जो नए स्टार्टअप्स हैं कि भाई 1000 साइट्स तो बहुत बात है, पहले इतने से शुरू कर लो। तो इसमें और इसमें सिर्फ 100 का फ़र्क आ रहा है। यहाँ पर अगर आप देखो डबल करो तो 6 साइट्स हो रही है, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं $200 में 25 साइट्स मिल रही है। देखो हमेशा कोई भी प्लगइन परचेज़ करके ही इस्तेमाल करना है वर्डप्रेस के अंदर। कोई भी प्लगइन अगर आप फ्री फंड में कहीं से भी उठा के लगा लोगे, आप मान लेना कि आपकी साइट ऑलरेडी हैक्ड है, कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने जैसे अभी एक्टिवेट कर भी लिया ना ये डाल के, तो ये रिलायबल नहीं है सॉल्यूशन। हमें नहीं पता इसके अंदर क्या है, हमारी क्या इन्फॉर्मेशन चोरी हो जाए यहाँ से। सो ये जस्ट सीखने के पर्पज़ से, क्योंकि भाई अभी हम लोग कॉस्ट इन्वॉल्व करें, कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का, लेकिन हमें फीचर सारे पता चल जाए क्या हमें मिल रहा है इसके अंदर, है ना। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है। बाकी मैं आगे चलेगा आपको कुछ ऐसी साइट्स बता दूंगा जहाँ से आप इनको बहुत सस्ते में खरीद सकते हो। मेरे ख्याल से सिर्फ $4 में आपने पे करा, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं मार्केट के अंदर जो बल्क में बाय कर लेते हैं और फिर सेल करते हैं, समझ गए। तो जैसे आप यहाँ देख रहे हो कि जैसे ये एजेंसी मॉडल है, 399 का इनका हो गया, तो यहाँ पर कोलैबोरेटिव का सिस्टम दिया हुआ है। तो यानी कि इसके अंदर मैं जितने मर्जी यूज़र बनाऊँ, तो जब मैंने यूज़र बनाया तो मैंने $4 में मैं जितने मर्जी कोई, जो मेरी मर्जी, तो मेरी प्रॉपर्टी होगी ना इतने पैसे पे करने के बाद। तो ऐसी बहुत सारी साइट्स हैं जहाँ से हम लोग जाके बहुत सस्ते में चीज़ें खरीद सकते हैं। तो जैसे जब इसका टाइम आएगा मैं आपको बताऊँगा। तो ये फीचर हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था कि भाई हेडर फुटर हमने बना लिया था और हम लोग सिंगल पेज अपना डिज़ाइन कर रहे थे इसके अंदर। तो यहाँ पर हर चीज़ मिलेगी आपको। अगर आपकी वेबसाइट में ई कॉमर्स थीम कोई लगा हुआ है और वो ई कॉमर्स को सपोर्ट करता है, तो ई कॉमर्स के कंट्रोल ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएंगे आपको। तो हम 1-2 क्लास के बाद में या फिर देखेंगे कितना जल्दी पॉसिबल हो, तो हम लोग आपको इसमें ई कॉमर्स भी सिखाएंगे कि ई कॉमर्स जो है इसका है किस तरह से हैंडल करना। और बहुत बढ़िया काम करता है। मतलब आपको कोई ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी है और आपके पास लगता है कि लिमिटेड आर्टिकल्स, बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब अगर 100-200 समथिंग आर्टिकल्स हैं तो बहुत ईजिली आप यहाँ से अपने बेच सकते हो, ठीक है। बाद में आप इसके लेवल अपना प्रोजेक्ट बनाओ बढ़िया सा रिएक्ट वगैरह लगाकर, ताकि लाइट वेट बने। तो ये वाला पार्ट हमें क्लियर होगा कि क्यों ज़रूरी है। अब हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, जैसे मैंने लास्ट क्लास में आपको एक बोला था कि ये थीम का होना बहुत ज़रूरी होता है साथ में। तो डीबी जो है, डीबी ने अपना खुद का बिल्डर दिया, डीबी बिल्डर के नाम से, और इसके पास बड़े अमेजिंग फीचर्स आपको बने बनाए मिल जाएंगे, ठीक है। और अगर आपने एलिमेंटर को किसी थीम पर अप्लाई करना है, तो आपने ऐसा थीम लेना जो बिल्कुल बेसिक हो, मतलब बहुत ज़्यादा उसके अंदर कोई फीचर होने नहीं चाहिए। हम सब कुछ खुद से डालेंगे उसके अंदर। तो यहाँ से आपने क्या करना है, अपीयरेंस में चलना है। अपीयरेंस किधर है, यहाँ पर थीम्स, और यहाँ से ऐड न्यू थीम,
यहाँ से हम लोग ने लास्ट क्लास में अस्त्रा थीम का यूज़ किया था, ठीक है। तो ये थीम जो है ये भी हमें एक तरह से फुल फ्लेज्ड नहीं मिलती है, हमें इसको बेसिकली करना पड़ता है। तो ये थीम भी हमें देखो प्रीमियम है सर, क्या करें, प्रीमियम ही है यहाँ पर प्रीमियम है ये। हाँ ये प्रीमियम थीम है। तो आपको बेसिकली यहाँ पर शाइन एड्स डॉट इन पर आना है, और यहाँ पर आपने अस्त्रा थीम सर्च करना है। आगे यहाँ पर सो अस्त्रा प्रो फ्री डाउनलोड 4.6.10 100% वर्किंग, ठीक है। इसके आपको वो भी मिल जाएंगे, तो क्या कहते हैं टेम्पलेट्स वगैरह, अगर आपको उसके अंदर अलग अलग डिज़ाइन चाहिए तो यहाँ से जाके आप इसको डाउनलोड करके फुल फ्लैज इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो 24 मई को इसका लास्ट अपडेट हुआ है। तो ये जो कम्युनिटी है काफ़ी एक्टिव कम्युनिटी है, ठीक है। बहुत सारे लोग तो यहाँ से उठा के पूरा यूज़ भी कर लेते हैं, बट मैं रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि नहीं पता कि कल को क्या लॉस हो जाए हमारा यहाँ से। क्योंकि जो इस तरह के खुराफाती लोग होते हैं ना, वो जस्ट वेट कर रहे थे कब बंदा बड़े लेवल पर जाए, कब उसका काम ख़राब किया जाए, ठीक है। क्योंकि यहाँ से एक, और मैंने ऑलरेडी आपको केस बताया हुआ है कि एक बच्चे ने ऑलरेडी यूज़ किया हुआ है और उसका महीने भर के अंदर वर्डप्रेस वो नहीं चला रहा है, ठीक है, लेकिन उसके उसमें 30,000 से ऊपर पोस्ट बन गई, समझ रहे हो। तो इसलिए बहुत सोच समझ के यूज़ करना है चीज़ों को, क्योंकि हम अभी ऑफलाइन चला रहे हैं इसलिए कोई टेंशन नहीं है। तो यहाँ से आप इसको जाके डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोडिंग का प्रोसेस आपको पता है, 2 से 3 स्टेप्स में जाके ये डाउनलोड हो जाती है कोई भी चीज़। तो आप यहाँ से कोई भी प्लगइन डाउनलोड करना चाहें, कोई भी चीज़ आप यहाँ से लेना चाहें, सब मिल जाती है इधर से, ठीक है। थीम प्लगइन सब मिलेगा। तो फिलहाल हम यहाँ से इसको इंस्टॉल करेंगे। पोस्ट वाला कैटेगरी वाला तो पार्ट क्लियर है अच्छे से, तो मैंने उसमें परमल लिंक भी बता दिया होगा आई थिंक कि किस तरह से पेरेंट कैटेगरी का नेम और चाइल्ड कैटेगरी का नेम देन यूआरएल आएगा। तो पोस्ट कैटेगरी एंड पोस्ट नेम है ना, ठीक है। चलिए ये एक्टिवेट करेंगे हम लोग यहाँ से। इसके बाद यहाँ से विजिट साइट, ठीक है। तो हमारा इस तरह से कंटेंट इसमें यहाँ पर डिस्प्ले होगा। अब आप देखो ये डीबी के थ्रू डाला था तो इसलिए इसका कंटेंट ढंग से डिस्प्ले नहीं हो रहा है हमारा ना, बट कोई नहीं। चलो तो ये वाला पार्ट हमारा हुआ यहाँ से कंप्लीट। इसके बाद हम आते हैं यहाँ से थीम बिल्डर, तो जैसे हम पर्टिकुलर अगर हमने कोई पेज बनाया और अगर हम लोग उसी को मॉडिफाई करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से आगे करेंगे, जैसे पेज, ऑल पेज, और यहाँ पर आप देखेंगे आपका कौन सा पेज यहाँ पर बना। जैसे आप ये देखेंगे एलिमेंटर 36, एलिमेंटर 38, इस तरह से हमारे कुछ पेज बन के आ रहे हैं। तो फिलहाल हमें इन पेजेस की ज़रूरत नहीं है, इनको आपने यहाँ से मूव टू ट्रेस करके अप्लाई कर देना है, ठीक है। ट्रेस में डालिएगा, ट्रेस में जाके अगर हमने डिलीट किया तो परमानेंट डिलीट होगा, ठीक है। तो एक तरह से वर्डप्रेस का रिसाइकल भी नहीं है। तो यहाँ से हम लोग एक नया ऐड ए न्यू पेज करते हैं और इसको हम लोग यहाँ से जाके नेम डिफाइन कर देते हैं लाइक होम। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन ऊपर देख सकते हैं एक्टिव हो गया कि एडिट विद एलिमेंटर। तो ये पर्टिकुलर पेज ऑटोमेटिकली चला जाएगा एलिमेंटर के अंदर खुद से। और यहाँ जाके आप जो भी डिज़ाइन इसके अंदर करना चाहे कर सकते हैं। ये आपका नेविगेटर पैनल रहता है जो कि आपके स्ट्रक्चर को बताने में हेल्पफुल होता है। वंस यू फिल योर पेज विद कंटेंट दिस विंडो विल गिव यू एन ओवरव्यू डिस्प्ले ऑफ ऑल द पेज एलिमेंट्स। दिस वे यू कैन इजीली मूव अराउंड एनी सेक्शंस, कॉलम और विजिट्स। लाइक आपने कोई कॉलम यहाँ पर बनाया हुआ है तो आप यहाँ से कॉलम को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे अप एंड डाउन। यहाँ से जैसे फोटोशॉप में लेयर पैनल होता है ना, तो यहाँ पर चीज़ों को बड़ी इजीली आप हैंडल कर पाओगे। सो यहाँ से जैसे हम लोग एक बनाना चाह रहे हैं स्ट्रक्चर, तो ये होता है ग्रिड। ग्रिड और फ्लैक्स बॉक्स में क्या डिफरेंस होता है कि ग्रिड के अंदर रो नहीं बनाना पड़ता हमें। फ्लैक्स बॉक्स में आपका अगर कोई कॉलम बनेगा तो उसका पहले एक रैपर बनता है, ग्रिड में कोई रैपर नहीं होता, तो ये डिफरेंस आता है। तो फ्लैक्स बॉक्स में आप यहाँ पर देखेंगे कि हमें सिंगल बनाना है इस तरह से, डायरेक्शन रो
क्या डायरेक्शन कॉलम, तो फ्लैक्स पता है ना, फ्लैक्स डायरेक्शन रो या कॉल्स, ठीक है। और यहाँ से फिर आपको इसके अंदर की येलो पार्ट सारे दिखाई देंगे, किस तरह का स्ट्रक्चर हमें बिल्ड करना है इसके अंदर, ठीक है। तो हम यहाँ से जैसे एक बना लेते हैं, और ये डायरेक्शन आप कभी भी बदल सकते हो उसके अंदर। जैसे हमने यहाँ से ये वाला पार्ट इसमें क्रिएट किया, तो क्या होगा कि जब आप ये बना लोगे इस तरह से, तो यहाँ पर आपको कंटेनर में देखो ये पार्ट आ गया, तो ये क्या बता रहा है, एम्प्टी है वाला पार्ट आपका, ठीक है। तो इसके अंदर अगर आपको लगता है कि मेरे को 2 कॉलम बनाने हैं, तो आप पहले ही यहाँ से चूज़ कर लें कि 2 या 3 जो भी आपको बनाना है, यहाँ से उठा के आप डाल दोगे। तो देखो कंटेनर के अंदर आपको 2 कंटेनर और दिखाई देंगे इस तरह से, ठीक है। अब आपको लगता है कि मेरे को एक कंटेनर और बनाना है, तो यहीं पर आप डुप्लीकेट करेंगे इसके अंदर, तो तीसरा कंटेनर आपका यहाँ पर क्रिएट है। अब आप मान लो कि इसके अंदर किसी भी कंटेनर का ऑर्डर चेंज करना चाह रहे हो, देख रहे हैं ड्रैग एंड ड्रॉप है, किसी को इनेबल डिसेबल करना हो तो देखो जैसे हमने डिसेबल किया तो दोनों अपना अपनी विड्थ को एक्सपेंड कर लेंगे। तो ये पैनल नेविगेटर जो होता है इसलिए हेल्पफुल होता है आपका, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पर फोटोशॉप में आते हैं। सो ये टेम्पलेट हम लोग कुछ ट्राई कर थे लास्ट क्लास में, और आई थिंक हम लोगों ने यहाँ तक का पार्ट बना दिया था इसका, है ना। तो नीचे जैसे यहाँ पर हम लोग ये देख रहे हैं, ये 2 एरिया है यहाँ पर, तो जैसे इसमें यहाँ पर क्या है, 4 कॉलम्स इसके अंदर बने हुए हैं। तो देखो ये जो 4 कॉलम्स अगर आपको बनाने हैं इसके अंदर, तो या तो आप 4 कॉलम इस तरह से बना लो, या फिर इसका दूसरा जो बढ़िया तरीका होता है वो होता है यहाँ से आप ग्रिड बना लो। ग्रिड के अंदर आप स्ट्रक्चर देख लें कि आपने क्या करना है, किस तरह का स्ट्रक्चर की आपको रिक्वायरमेंट है। तो बेसिकली होता क्या है, जब हम लोग कोई कंटेनर बनाते हैं ना यहाँ से, तो उसके अंदर आपको चॉइस मिलती है कि आपने फ्लैक्स बॉक्स का यूज़ करना है, ग्रिड का यूज़ करना है, ठीक है। तो ग्रिड के अंदर आपको नंबर ऑफ ऑप्शंस का मिल जाएगा, रो का ऑप्शन कितना रखना है और यहाँ से कितने रखना है। तो इस तरह से भी आप फटाफट से इसको बना सकते हो। अदरवाइज आपको यहाँ से चॉइस मिल जाती है आपने किस तरह का स्ट्रक्चर बनाना है, सिंपल रो बनाने हैं या 4 का बॉक्स बनाना है या 3-3 का, इस तरह से आपने बनाना है। तो इस तरह से आपके पास अलग अलग ऑप्शन रहेंगे, लेकिन आप यहाँ से इसको ईजिली कस्टमाइज़ कर सकते हो, जैसे मैंने अभी आपको यहाँ से करके दिखाया रो कॉलम्स वाला, ठीक है। तो उसको आप ट्राई करके देख सकते हो। तो यहाँ से ग्रिड और फ्लैक्स बॉक्स दोनों के कंट्रोल लेंगे, कभी भी किसी भी टाइम पर आपको लगता है चेंज करना है, ईजिली चेंज हो जाएगी यानी चीज़ें। और इसमें ऊपर एक आपको हेडिंग यहाँ दिखाई देगा, जैसे कि आप पोर्टफोलियो, तो यहाँ पर आप क्या करें, इसके अंदर जैसे हमने एक ग्रिड बनाया है और ये हमारा कंटेनर है, ठीक है। तो मान लो हमें फिर से कंटेनर इसमें कॉल करना है, या सिंगल कैसे हो गया, ठीक है। लेकिन ग्रिड को मर्ज करने का भी ऑप्शन होता है, वो और देखते हैं जरा ग्रिड को। यहाँ से क्लिक कीजिएगा ग्रिड, जैसे कि हमने कुछ इस तरह से बनाया इसको, और 2 रो सिंगल कॉलम,
जैसे हमने ऊपर वाले पार्ट में कंटेनर डाला, ठीक है, तो ये हमें सिंगल रखना है और नीचे वाले पार्ट में हमें 4 बनाने हैं। तो देखो ग्रिड के अंदर कंटेनर चला गया तो नीचे वाले पार्ट में हमें 4 पार्ट में इसको डिवाइड करना है। तो देखो एक ही सेक्शन में हमारे दोनों काम हो पाएंगे इस तरह से। तो यहाँ पर जैसे आपने कुछ कॉल करना है तो यहाँ जाएंगे और यहाँ से जैसे हमें इसमें एक हेडिंग कॉल करनी है, तो हेडिंग वाला जो सिस्टम है इसमें वो आइकन के साथ है, तो आइकन सर्च करना बॉक्स, जिसमें मैंने आपको लास्ट क्लास में डायरेक्शन वगैरह सब चेंज करना सिखा दिया था इसके अंदर। बाकी नीचे वाले पार्ट में हमें 4 इमेजेस कॉल करनी है। तो इसके लिए यहाँ जाओगे आप और यहाँ से जाके आपने इमेज को कॉल कर लेना है, तो इमेज का ऑप्शन आपको यहाँ मिल जाएगा इस तरह से। Ctrl+C Ctrl+V से सब में पेस्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पर नीचे आप देखेंगे 2 एरिया में पार्ट डिवाइड है क्लिक करोगे यहाँ से तो हम इसको इस तरह से डिफाइन कर लेंगे। अब ये जो कंटेनर है, ये जो भी हम लोगों ने जस्ट बनाया है, इसको एक्सपेंड करेंगे। तो मुझे ये कंटेनर इधर करना है, तो आप यहाँ से देख पा रहे हैं पकड़ के इजीली हैंडल हो रहा है। तो ये पैनल इसलिए बड़ा हेल्पफुल होता है आपका नेविगेटर। नेविगेटर के अंदर हमें लेफ्ट वाले एरिया में कॉल करना है येलो मैसेज और इधर वाले पार्ट में हमको सोशल मीडिया आइकन्स वगैरह कॉल करने हैं। तो आप यहाँ से क्लिक करेंगे और सोशल सर्च करेंगे, तो सोशल आइकन्स, सोशल शेयर, आपको अलग अलग ऑप्शन मिलेंगे। हमने यहाँ से इस तरह से लेके कॉल कर दिया, ठीक है। तो इसमें जो भी आपको सोशल मीडिया कॉल करना है, तो जैसे हमारे टेम्पलेट में ट्विटर, फेसबुक, फ्लिकर, RSS अवेलेबल है, तो हम यहाँ से आके क्लिक करेंगे और यहाँ से अपने आइकन लाइब्रेरी फ्लिकर आपको यहाँ मिल जाएगा, आपने इंसर्ट कर देना है। तो फ्लिकर आ गया। अब फ्लिकर का ऑर्डर क्या होगा 3rd नंबर पर, और लास्ट वाला क्या अपने पास RSS, ठीक है। तो यहाँ से क्लिक और आइकन लाइब्रेरी, तो ये अपना RSS फीड का ऑप्शन आ गया इसके अंदर। तो यहाँ पर इस तरह से ये वाली चीज़ आप कॉल करोगे। दूसरा इसके ऊपर हमें एक हेडिंग और कॉल करना है, अभी इसकी सेटिंग वगैरह पर बात करेंगे। तो यहाँ से इस वाले पार्ट पर आइए, जैसे एक हेडिंग हमें इसके ऊपर कॉल करना है, यहाँ आके डाल दो, लेकिन इसमें हेडिंग वही वाला कॉल होगा जो आइकन के साथ है, आइकन बॉक्स। मैटर नहीं रहेगा, मैटर को हटा दीजिएगा इसमें से, और व्यू इस तरह से अलाइनमेंट लेफ्ट रहेगा। आइकन का जो भी आपने चेंजेस करना है वो आप यहाँ से करोगे। तो यहाँ पर जो हमारा साइज़ है वो 12 समथिंग है, और ये अपना बॉक्स अलाइनमेंट सेट है। स्पेसिंग बीच का कितना रखना है वो आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हो। कंटेंट की स्पेसिंग को 0 कर दीजिएगा ताकि ये गैप खत्म हो जाए। और यहाँ पर एक मैटर लिखा हुआ है कनेक्टेड, बस इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पर आपकी कॉल, इसलिए ऐसा आइकन का भी आपको कलर मिल जाएगा, इसको भी आप यहाँ से मॉडिफाई कर सकते हो। और आइकन का सिंबल आप यहाँ से चेंज करेंगे, एरो,
इस तरह से। तो ये हमारा कुछ इस तरह से हेडिंग बन के तैयार हो जाएगा। आपने इस पार्ट पे राइट क्लिक डुप्लीकेट कर लेना है और यहाँ से ड्रैग करके इधर लाके इसको कॉल कर लेना है। यहाँ पर लाके उस समय मैटर चेंज करना है, क्या हो जाएगा ब्लॉग अपडेट्स। तो यहाँ जाके आप लिखेंगे ब्लॉग अपडेट्स और यहाँ से आप इसमें एक नया मैसेज अपना ऐड करेंगे। सेटिंग में चेंज करने देता है यार। यहाँ जाओगे और फिर आपको ऑप्शन मिलेगा टेक्स्ट एडिटर और यहाँ से कॉपी करके इसमें डाल दूँगा। इसकी प्रॉपर्टीज़ आपको यहाँ मिलेंगी। वैसे इसका कोड थोड़ा डिफरेंट है तो आप यहाँ से ऐड करके इसको यहाँ पर कॉल कीजिएगा। टेक्स्ट कलर टाइपोग्राफी में जाके इसका फॉन्ट साइज सेट और यहाँ से मैटर ब्रेक होता है। इस तरह से इसका जो हमारे सोशल मीडिया वाला हम लोग पार्ट देख रहे हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं शेप राउंडेड है, स्क्वायर है, सर्कल है। हमें किस तरह की शेप रिक्वायर्ड है वो हम लोग यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन इज ट्विटर, तो ट्विटर को हम लोग यहाँ लगा लेते हैं, फेसबुक, फ्लिकर एंड RSS। इसके बाद यहाँ पर ये कॉलम कितने कॉलम में आपने इसको बनाना है, अलाइनमेंट इसका लेफ्ट सेंटर राइट कहाँ रखना है और इनके बीच का गैपिंग जो होगा वो यहाँ रहेगा स्पेसिंग के नाम से। तो आप यहाँ से बढ़ा लेंगे इस पार्ट को, बीच का जो अपना गैप दिया। बाकी साइज़ वगैरह अगर आपने इसका कंट्रोल करना है तो जैसे कि मैं इसको ऐसे कैंसिल कर लेता हूँ और इसका जो साइज़ है अगर हम कंट्रोल D प्रेस करते हैं यहाँ पर, सो इन्फॉर्मेशन पैनल में अगर हम लोग देखें इसको तो ये है 32x32। सो साइज़ वाला जो पार्ट है वो ये है। तो यहाँ से आप देखें कि आपने कितने साइज़ में इसको डिफाइन करना है। तो ये 16 पर उतने साइज़ का आएगा जितना हम लोग वहाँ देख रहे हैं, ठीक है। तो इसका ये साइज़ वाला पार्ट आपका यहाँ से अंडर हो जाएगा। पैडिंग वैडिंग इसमें डालना हो, रो में कुछ गैप करना हो, बॉर्डर अगर इसका लगाना है तो बॉर्डर का टाइप वगैरह आप यहाँ से कंट्रोल कर लेंगे। बाकी मार्जिन सारी कंट्रोल यहाँ पर दिए हुए हैं इसके अंदर। तो ये पार्ट आपका इस तरह से बन के रेडी। इसके अलावा इमेज आप चेंज करना चाहते हैं, यहाँ से जाके आप अपना इमेज चेंज करोगे। तो देखो कब हमने प्लेस होल्डर डालना है और कब हमने इमेज लगा देना है। हम अभी जो है एट प्रेजेंट पेज के ऊपर काम कर रहे हैं तो आपने इमेज हैंड टू हैंड लगा देना है। और अगर आप पेज का टेम्पलेट डिज़ाइन कर रहे हो कि भाई ये डिज़ाइन जो है मेरे कई से जगह बहुत सारे पेजेस में यूज़ होने वाला है, तो टेम्पलेट के अंदर इमेज पहले से नहीं डालना है। फिर क्या होगा, वो सेक्शन पर्टिकुलर यूज़ करते वक्त आपने इमेज को कॉल करना है, समझ गए ना। तो ये इस तरह से हम लोग छोड़ते हैं टेम्पलेटिंग के फॉर्म में। और इमेज परमानेंट लगा के लगाएंगे जब हम लोग पर्टिकुलर पेज को डिज़ाइन करें। तो ये हमारा होम पेज है, तो इसमें आपको जो करना है सजाना है सब कर लो इसके अंदर, ठीक है। लेकिन अगर आप खाली स्ट्रक्चर बना के छोड़ रहे हैं तो फिर वो आप जब पेज बना रहे होंगे जैसे सिंगल पेज वाला जो हमने देखा था, तो फिर वहाँ से आपको वो इस तरह से इमेज डाल के छोड़ना है। फिर जहाँ भी वो टेम्पलेट यूज़ होगा हो सकता है मुझे वहाँ पे इमेज कोई डिफरेंट यूज़ कर लो। तो जैसे हमने मान लो हमने एक हेडर बना दिया, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर। अब हेडर जितने पेज में भी आएगा हर जगह उस पर्टिकुलर पेज से रिलेटेड हेडर होगा, तो आपने वहाँ पर ये डाल के छोड़ देना, नहीं तो हर बार क्या होगा डिफ़ॉल्ट वही इमेज लग कर आता रहेगा, ठीक है। तो यूज़र अपने अकॉर्डिंग चेंज कर पाएगा उस केस में। इसके अलावा यहाँ पर जैसे हम लोग इस एरिया का विड्थ जो देख रहे हैं ये हमें थोड़ा सा कम या ज़्यादा करना है, तो आपको यहाँ से विड्थ बढ़ाने का ऑप्शन मिल जाएगा कि हमें कितना विड्थ इसमें मेंशन करना है। तो जैसे मैं यहाँ पर जाके इसको 80% कर देता हूँ और इसको मैं जाके यहाँ पर 20% कर देता हूँ।
ठीक है, तो ऑटोमेटिकली हो गया एडजस्ट इस तरह से। तो ऐसे बनेगा इसमें आपका टेम्पलेट। इसके बाद यहाँ पर आपको देखो ऑप्शन देख लो, तो कंटेनर हमने देख लिया, ग्रिड हमने डायरेक्ट देख लिया, किसी कंटेनर डायरेक्ट ग्रिड ड्रैग एंड ड्रॉप करना वो कर सकते हैं, हेडिंग हमने देख लिया, इमेज टेक्स्ट एडिटर, वीडियो अगर आपने कोई कॉल करना है यहाँ पर तो आप वीडियो वगैरह भी कॉल करा सकते हैं यूट्यूब के बहुत ईजिली। बस यहाँ पे लाके ड्रैग एंड ड्रॉप करके छोड़ दीजिएगा, आपको वीडियो मिल जाएगा इसके अंदर। ये देखो वीडियो आ गया, आप यहाँ से देख पाएंगे वीडियो। अब इसके अंदर आपको क्या कंट्रोल लगाने हैं या क्या चेंजेस करने हैं तो वो आप यहाँ पर देखें। जैसे कि मुझे ऑटो प्ले हैंडल करना हो, म्यूट रखना हो, लूप में चलाना हो, प्लेयर के कंट्रोल देने हैं या नहीं देने हैं, मॉडेस्ट ब्रांडिंग रखनी है, ठीक है, प्राइवेसी मोड रखना है, तो वो सारे कंट्रोल आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। सजेस्टेड वीडियो आप दिखाना चाहते हैं या फिर रैंडमली कोई भी वीडियो आ जाए वो आप यहाँ पर रख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा वीडियो का सोर्स क्या है, किस प्लेटफॉर्म से आप वीडियो लेके आ रहे हैं, तो वो कंट्रोल आपको यहाँ से मिलेगा। जैसे वीमियो, डेली मोशन, वीडियो प्रेस या सेल्फ पोस्टेड, यानी कि हो सकता है वीडियो आपके अपने खुद के डोमेन पे कहीं पर रखी हुई है, समझ गए। तो वीडियो से रिलेटेड सारे कंट्रोल प्लस वीडियो स्टार्ट कहाँ से होगा और एंड कहाँ पर करना चाहते हैं आप, तो पर्टिकुलर एक लेंथ के वीडियो में आप ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि मुझे कहाँ से देखना है। तो जैसे कई बार क्या होता है यूट्यूब पर आप गूगल पे आप कोई पर्टिकुलर टॉपिक सर्च करते हो तो पर्टिकुलर टॉपिक उस वीडियो में कहाँ पर है वो उस जगह पर स्टार्ट होता है, समझ गए ना। तो वो वाला सर ये हटाना हो, जैसे हमें रिकमेंड नहीं दिख रहा, क्या नहीं दिख रहा, जैसे वीडियो खत्म होने के बाद ये आ गया। हाँ तो यहाँ से आप इसको हटा दो, ठीक है, नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा। ये खत्म होगी तो फिर वही रुक जाएगी। हाँ, रिकमेंड रिकमेंडेड वाला आपका ऑप्शन नहीं आएगा उसके अंदर। तो बेसिकली क्या होता है जब हम लोग वहाँ से इसका लिंक उठाते हैं ना ये, तो यहाँ पर आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप क्या आईडी ले रहे हो। जैसे यूट्यूब पर आप गए, तो मान लीजिए कि आपने कोई वीडियो फाइंड आउट किया, शेयर में जब आएंगे एम्बेड के अंदर फुल स्क्रीन शेयर जाएगा इसको, एक ऑप्शन आता है सजेस्टेड वीडियो का, वो किधर से आता है। फिलहाल अगर हम लोग इतना पार्ट लगाएं इसका और एक बार एंड करके देखते हैं क्या दिखा रहा है। Is that a mini cone? हाँ, बस से मैंने सॉल्व हो जाती है, ठीक है, सजेशन आपको नहीं देगा ये। तो वीडियो का काफ़ी अच्छा इसमें कंट्रोल आपको मिल जाएगा। और इसके ऊपर अगर आप कोई इमेज ओवरले लगाना चाह रहे हैं कि भाई वीडियो स्टार्ट होने से पहले मेरा अपना खुद का एक पर्सनलाइज थंबनेल हो, तो वो हम लोग अपना खुद का वीडियो थंबनेल भी बना के लगा सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपने इसका एक फुल पैक खरीदा होगा एआई के साथ, तो इसमें क्या होगा, आप यहाँ से आपकी वीडियो के अकॉर्डिंग एआई खुद से जनरेट भी करके दे देगा आपको, ठीक है, जनरेट भी दिया है। तो आपको कनेक्ट करना पड़ेगा अपने एलिमेंटर एआई के साथ, दैन फिर वो खुद से जनरेट कर लेगा, आपको वो करने की सब जरूरत रहेगी नहीं। तो ये तुम्हारा बेसिकली वीडियो वाला फीचर इसके अंदर। और है इसमें बटन और है डिवाइडर। ध्यान रखना कि डिवाइडर हम लोग सबसे ज़्यादा तब यूज़ करते हैं जब हमारे एक कलर के ऊपर पूरा डिज़ाइन बना होता है,
तो अभी आप यहाँ देख रहे हो ये पूरे में सब में एक ही कलर चल रहा है। तो हम लोग अपनी चीज़ों को कैसे समझा रहे हैं एंड यूज़र को, डिवाइडर की हेल्प से। ठीक है, अब यहाँ पर दो चीज़ें आती हैं, या तो किसी सेक्शन में ऊपर नीचे बॉर्डर लगा लो या फिर उसके अंदर अपना डिवाइडर इंजेक्ट कर दो। और जैसे एग्जांपल के तौर पर एक वेबसाइट है प्रेक्टो, मॉडर्न वेबसाइट है, और आज के दिन प्रेक्टो से हम लोग अपॉइंटमेंट वगैरह बुक करते हैं। डॉक्टर हाँ, तो यहाँ पर जब आप आते हो तो ये पूरा एक ही कलर के ऊपर डिज़ाइन है। ठीक है, इन्होंने ज़्यादा कलर में प्ले नहीं किया, जैसे नैप बार बना था उसके नीचे इन्होंने बहुत ही हल्का सा शेडो दे दिया। ये सेक्शन पूरा प्लेन जा रहा है, यहाँ पर एक नया सेक्शन स्टार्ट हुआ, यहाँ नया सेक्शन स्टार्ट, फिर क्या डाल दिया उन्होंने डिवाइडर, फिर डिवाइडर का यूज़ करा, फिर नीचे यहाँ पर लाके उन्होंने कलर अपना डिफरेंट रख लिया। तो इतना पार्ट उन्होंने एक ही कलर में चला लिया। तो देखा जाए अगर डिवाइडर नहीं होता तो गलत है अकॉर्डिंग टू यूएक्स, बट उन्होंने बहुत स्मार्टली प्ले किया, ज़्यादा कलर से यूज़र को कंफ्यूज भी ना करते, अपना डिवाइडर में काम कर लिया। सेम इसी तरह से ये वाला जब हमने टेम्पलेट डिज़ाइन किया तो इसके अंदर भी एक ही बैकग्राउंड कलर के बस सीमलेस काम करते जाने और डिवाइडर की हेल्प से अपना काम चल रहा है। तो जब एक कलर हो तो डिवाइडर का इस्तेमाल आएगा, अगर आपका सेक्शन वाइज कलर अलग है जैसे कि बर्गर टेम्पलेट, तो डिवाइडर की ज़रूरत नहीं होगी उस केस में। ठीक है, और आइए नेक्स्ट आगे। एक होता है डिवाइडर, एक होता है स्पेसर। मान लो कि दो सेक्शन के बीच में आपको यहाँ पर जैसे कोई स्पेस वगैरह ऐड करना है, तो हम यहाँ से इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं स्पेस को, और जहाँ भी आपको इसको ऐड करना है, जैसे हम इन दो के बीच में चाहते हैं गैप ऐड हो जाए, तो इस तरह से एक स्पेसर वाला पार्ट आपको बना मिल जाएगा, उसमें आपको यहाँ से सेट कर लेना है। ठीक है, और इसके बाद आपको ऑप्शन मिल जाता है इसमें यहाँ पर गूगल मैप। तो यहाँ से आपको ये मैप का ऑप्शन मिल जाएगा। मैप के अंदर आपको कितना जूम करना है, और जैसे भी ये लंदन का बाय डिफ़ॉल्ट ले रहा है, तो आप यहाँ जाके, जैसे मैं लिख देता हूँ अरीना एनिमेशन साउथ एक्सटेंशन। ठीक है, अगर गूगल मैप पर ये अवेलेबल होगा तो डेफिनेटली ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर सर्च हो जाएगा। तो और इसको कितना आपने जूम करके दिखाना है, कितना आपने इसका हाइट इंक्रीज़ करना है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने एक एग्जांपल आपको दिखा दिया यहाँ पर। इस तरह से हम लोग अपना हाइट यहाँ से जूम कितना करना है, ठीक है, मैप के अंदर अपना जूमिंग वगैरह यहाँ सब सेट कर पाएंगे। तो मैप आपको इसके अंदर इंटीग्रेटेड मिलेगा, बस आपने अपनी लोकेशन इसके अंदर फैच करा लेनी है। अगर सर जैसे हमारा अरीना एनिमेशन जीएमबी पे लिस्टेड है तभी आएगा, और यहाँ शो नहीं हो रहा, ऐसा होगा नहीं। अगर आपने करा होगा रिसर्च तो आएगा ही आएगा उसके अंदर। ठीक है, जीएमबी का मतलब ही होता है कि आप देखो कोई भी मैप के ऊपर अगर आपको अपनी लोकेशन करनी है, मार्क करनी है, तो उस कंडीशन आपको जीएमबी पर आना ही पड़ेगा। और अगर आप टेम्परेरी अगर अपने मैप के ऊपर लॉगिन करके खुद से जाकर अपना एक मार्क कर देते हो, तो वो सिर्फ आपके लिए, दूसरे के लिए काम नहीं करेगा। जितने भी हम लोग ये बीकन्स यहाँ पर देख रहे हैं ना, इन सभी ने अपने आप को गूगल मैप बिजनेस पर रजिस्टर किया हुआ है, तभी यहाँ पर अवेलेबल। आइकन वाला पार्ट, यहाँ से अगर आपको कोई सिंपल आइकन कहीं पर कॉल करना है तो वो कॉल कर सकते हो। तो बेसिक के अंदर आपको ये सारे फीचर मिलते हैं। अब जितने भी ये फीचर आप यहाँ देख रहे हैं, ये सब प्रो के अंदर आते हैं।
तो अगर आपके पास प्रो नहीं होगा तो आप ये वाले काम नहीं कर पाओगे, जैसे शेयर बटन्स, लूप ग्रिड, लूप क्राउजल, पोस्ट, पोर्टफोलियो, यहाँ से आप देखेंगे गैलरी, रैंडम इमेज साइजेस की, तो वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पर मिल जाएंगी। और जैसे वर्डप्रेस की वेबसाइट में क्या होता है कि हमें तो पता है कि एड्रेस बार में हम लोग लिखेंगे WP लॉगिन या WP एडमिन, तो लॉगिन कर लेंगे। एक एंड यूज़र कैसे लॉगिन करेगा, उसको तो नहीं पता होगा ना कि कहाँ से करना है, ये तो साइट ओनर को पता है। तो एक यूज़र भी यहाँ पर लॉगिन कर पाए तो उसके लिए वर्डप्रेस के अंदर भी वैसे ही मॉड्यूल दिया जाता है, इसको हम लोग विजिट बोलते हैं वहाँ पर, और एलिमेंटर भी आपको फीचर देता है, ठीक है। तो अगर आपने अपने बैकएंड से रजिस्टर का ऑप्शन एक्टिवेट कर रखा होगा तो यहाँ पर रजिस्टर का ऑप्शन आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा इसके अंदर। और ये कितनी एरिया में हमें सेट करना है वो भी हमारे पास कंट्रोल यहाँ रहता है, क्योंकि जैसे हम चाहते हैं 2 पार्ट में डिफाइन कर लेते हैं इसको। और ये जो पूरा हमारा फॉर्म लॉगिन वाला फंक्शनैलिटी है मैं एक कंटेनर में डाल देता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो मैंने इस वाले कंटेनर के अंदर इसको कॉल कर दिया इस तरह से, इसकी हमें ज़रूरत नहीं, इसको डिलीट कर। इसी तरह से आपको कोई फॉर्म बनाना है तो हम क्या करते हैं, यहाँ से आप देखेंगे इसमें फॉर्म का भी ऑप्शन आपको मिल जाएगा। फॉर्म के अंदर जो भी फील्ड आप बनाना चाहें यहाँ से, जैसे नेम, ईमेल, मैसेज, नेक्स्ट आपको क्या फील्ड बनाना है, जैसे तो जितने भी इनपुट के टाइप हम लोगों ने पढ़ रखे हैं वो सारे टाइप्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। लूप ग्रिड, इसका बेसिकली बेनिफिट आता है कि मान लीजिए कि आपके पास बहुत सारे पोस्ट हैं बैकएंड में, ठीक है, तो आप चाहते हैं कि वो रिपीट होते रहें, ठीक है। तो यहाँ से जब आप लूप ग्रिड को ड्रैग करते हैं तो ये आपको चॉइस देता है कि क्या आप लूप करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, लूप ग्रिड स्टार्ट विद अ टेम्पलेट, आइदर choose an existing template or create a new one and use it as the main item for your loop। तो यहाँ पर आपको इसमें ऑप्शन मिल जाएगा कि भाई आपने क्या इंक्लूड करना है, क्या इंक्लूड नहीं करना है। तो इंक्लूड के अंदर टर्म, जैसे देख रहे हैं हम लोग यहाँ पर ऑथर देख रहे हैं, तो जैसे हम लोग कोई कल को ऊपर ब्लॉग की बना लेते हैं, मैं इसको समझा देता हूँ ये क्या काम करता है। जैसे कि यहाँ आप जाओगे और नीचे हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ पर पोस्ट आ रही है ब्लॉग से, तो जो भी नया ब्लॉग लिखा जाए वो यहाँ पर अपने आप ऑटोमेटिकली डिस्प्ले होता जाए हमें। तो उस तरह की चीज़ों के लिए हम लोग इसको यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये पार्ट आपका काम करेगा। लूप क्राउजल, ये भी एक बढ़िया फीचर इसके अंदर दिया हुआ है कि जो चीज़ आप पहले वहाँ पर चला रहे थे अब आपके क्राउजल के फॉर्म में काम करेंगे इस तरह से, ठीक है। इसी में आपको मिलेगा एक पोस्ट वाला पार्ट, यहाँ लगे डालिए तो हमारा पोस्ट इसके अंदर आपको डिस्प्ले हो जाएगा। और पोस्ट के अंदर आप यहाँ से कॉलम कितने बनाना चाहते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो उतनी पोस्ट आपको यहाँ पर एट प्रेजेंट डिस्प्ले होंगी। पोस्ट पर पेज हम चाहते हैं एक पेज पर 6 आए, 6 के बाद में हमारा 1 2 3 4 एक्टिवेट हो जाए, या फिर एक पेज पर हमें सिर्फ 3 ही पोस्ट इसमें दिखाने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके 3 ही आएंगे, 3 के बाद में ऑटोमेटिकली आपको ऑप्शन दे देगा। इस इमेज पोजीशन टॉप रखना है, लेफ़्ट में रखना है, ठीक है, तो वो आप यहाँ से कंट्रोल करेंगे। इसके अंदर राइट रखना है तो यहाँ से देखिए आप राइट लेफ़्ट, ये चीज़ आपकी, ये आपका टॉप वाला ऑप्शन है। यहाँ से इमेज का रेशियो आप चेंज कर सकते हैं, इमेज की विड्थ आप चेंज कर सकते हैं, हर एक चीज़ को आप यहाँ से कस्टमाइज़ कर सकते हैं किस तरह से हमें इसको डिफाइन करना है। नीचे चलेंगे, और अगर सर जैसे इतना बड़ा पैराग्राफ शो हो रहा है, हाँ हमें 2 या 3 लाइन में ही दिखाना, ये अभी तो ख़राब हो रखा है ना, इसलिए इतना बड़ा आ रहा है। जब हम लोग उसको करेक्ट कर लेंगे तो अपना भी छोटा हो जाएगा, इतना लेंदी यहाँ आएगा नहीं।
वैसे यहाँ पर जब आप जाओगे ना, यहाँ पर एडिट करने आओ तो यहाँ पर होना चाहिए पर एक्सेप्ट लेंथ, कम हुआ पहले से या तो नहीं आ रहा अभी? थोड़ा कम हो रहा पहले कितना 100 था ना शायद? है। नहीं कोई चेंज नहीं है। अब तो यहाँ से ये एक बार उधर से करेक्ट करना पड़ेगा तो ये हो जाएगा ठीक। फिलहाल इसको 100 रखो और यहाँ से कस्टम में जाके इसको 2 करके देखो, वो तो जाता है। ये भी थोड़ा गड़बड़ हो रखा है, उसको वहाँ से पीछे से दोबारा से पोस्ट बना लेंगे तो सही हो जाएगा। तो जनरली इस तरह से हमारे कार्ड आ रहे होते हैं, जैसे मेरे वाले में देख रहे हो कंट्रोल होके आ रहे हैं, जो भी मैंने दिखाया था यहाँ से बहुत ज़्यादा कंटेंट नहीं आ रहा है इसके अंदर, तो ये लेंथ कंट्रोल की जा सकती है। और नीचे रहेगा आपका पेजिनेशन इसके अंदर, तो जैसे हम चाहते हैं कि भाई यहाँ से नंबर, नेक्स्ट, प्रीवियस, लोड ऑन क्लिक या इन्फिनाइट स्क्रॉल, तो आप यहाँ से नंबरिंग को एक्टिवेट कर सकते हो। ठीक है, अब 3 का हमने ऑलरेडी डाल रखा है। पेज पर लिमिट हमने यहाँ पर सेट किया है। लेआउट में जैसे हम लोग जाएंगे, हम चाहते हैं भाई यहाँ पर 3 कॉलम और 1 पेज पर 1 पोस्ट आए, तो नंबरिंग एक्टिवेट हो गई। तो ये मुझे इसलिए करके दिखाना पड़ रहा है क्योंकि मेरे पास 3 ही पोस्ट है अभी के लिए, तो आपको नंबरिंग का फीचर इस तरह से काम करेगा। तो देखो वहाँ पर 2 हो गए, जैसे 3 पोस्ट होंगी तो तीनों के तीनों यूज़ होंगे यहाँ पर, तो तीनों यहाँ पर इस तरह से डिस्प्ले हो जाएगी। पोर्टफोलियो, तो जब लोग वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में, वहाँ पर एक डेडिकेटेड पोर्टफोलियो का सिस्टम रहता है, तो उस पर आएंगे तो इसके अंदर का डेटा और गैलरी के अंदर आप गैलरी जितनी भी आपके पास इमेजेस वगैरह हैं वो आप यहाँ पर जाके पाथ दे दोगे, तो यहाँ से आपकी बल्क में जितनी इमेज आप सेलेक्ट करना चाहें सेलेक्ट करके डाल दो इसके अंदर। जैसे मुझे ये चारों इमेज इसके अंदर एज ए गैलरी डालनी है, इंसर्ट गैलरी, वेट करेंगे, कॉल इस तरह से। ठीक है, तो ये आप डिफाइन कर सकते हो। नंबर ऑफ कॉलम कितने रखने हैं, बीच का गैपिंग कितना रखना है, ग्रिड में रखना है या फिर आपने जस्टिफाइड रखना है। ठीक है, तो फिलहाल इन सभी का जो है जिसका जैसा डायमेंशन होगा उसके हिसाब से ही आपका आएगा। तो ग्रिड वाला सिस्टम सबसे बढ़िया, इमेज आपकी इक्वल होकर आती है और स्ट्रेच भी नहीं होती उसके अंदर। ठीक है, बाकी पार्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे इसके। तो बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स इसके अंदर आपको मिल जाएंगे और कुछ अलग से भी इनके प्लगइन्स आते हैं। अच्छा, हमने ये वाला पेज पब्लिश करके नहीं देखा, इसका पब्लिश करके देखो क्या आउटपुट आ रहा है इसका। ठीक है, ये हमारा वाला पार्ट आ गया और नीचे हमारा ये मैप, यहाँ से यूट्यूब का वीडियो, यहाँ से हमारा फॉर्म। हम ऑलरेडी लॉगिन है, यहाँ पर लॉग आउट लिखा है। अभी अपन यहाँ से लॉग आउट कर लेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करें, यू आर नॉट अलाउड टू प्रीव्यू ड्राफ्ट, तो अभी ये ड्राफ्ट के फॉर्म में है, तो आप यहाँ से फिर से लॉगिन कर लीजिएगा, एडमिन, पासवर्ड, लॉगिन, नहीं वो अपडेट हुआ है, अभी वो ड्राफ्ट में पड़ा हुआ है, हमें यहाँ जाना पड़ेगा WP एडमिन के अंदर,
यहाँ से इस पेज को एक्टिव करना पड़ेगा। ठीक है, हमने पब्लिश नहीं किया था ना पेज को, सीधे हम लोग लेके उसमें आ गए थे एलिमेंट। पब्लिश हो गया था। ये पड़ा है। अभी आएगा। सो अभी जैसे हम लोग यहाँ से लॉग आउट कर लेते हैं तो ड्राफ्ट वाला मैसेज चला जाएगा। अब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर लॉगिन का फीचर आपको दिखाई देगा। यहाँ जाकर आप लिखेंगे एडमिन एंड योर पासवर्ड एंड क्लिक ऑन लॉगिन। ये सेम वैसे ही काम करेगा जैसे आपका WP एडमिन लिखने के बाद काम करता है। ठीक है, तो इस तरह से अपनी चीज़ें आप कर सकते हो। चलिए तो ट्राई करके देखिएगा फीचर्स, और कोशिश करें एलिमेंटर से कम 2 से 3 टेम्पलेट ट्राई करने के। थीम तो आपको बने हुए मिल ही जाएंगी, अपनी खुद की ऑन थीम ट्राई करो। कोई एरर प्रॉब्लम फेस अगर करते हैं तो मैं आपको उसका कैसे कस्टमाइजेशन करना है